हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ये हमारी वीडियो का 4th पार्ट है। इसके पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो तुरंत जाके प्लेलिस्ट से वो तीनों वीडियोस देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है? तो देखो बात इतनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होता है उसे हम डिवाइड करते हैं। हम एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो हमारा हुआ रहता है वो हम किस अकाउंट में निकालते हैं? 11th में हमने सीखा था कि वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हैं। पर वो जो प्रॉफिट है वो जो पार्टनर्स में डिवाइड होगा वो डिवीजन किस अकाउंट में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सिंपल सी बात ये हुई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि जो प्रॉफिट हुआ है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर सकें। अब आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमने 11th में 3 नेचर के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। इस अकाउंट को बनाने से हमें या तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है या तो नेट डिविजिबल लॉस मिलता है। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो नेट प्रॉफिट मिलता है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है? तो इसका आंसर होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ चीज़ें और माइनस होती हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये चीज़ें माइनस होती हैं तब जाके आता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना है, और इसे बनाने का मेन मोटिव होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट या फिर नेट डिविजिबल लॉस कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, एक बात याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब भी बनेगा उसमें इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं जाएगा। इस अकाउंट में सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 4। उन 4 चीज़ों के सिवाय इस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। दैट इज, पहली चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो हमने अपनी वीडियो के 2nd पार्ट में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो पीएल अकाउंट में जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सॉरी। ठीक। सेकंड, सैलरी। अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी सैलरी मिलेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी कमीशन मिलेगा तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद इतनी बात हुई, जो नेट प्रॉफिट है वो हम इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, और ड्राइंग हम लेते हैं, ड्राइंग हम चार्ज करते हैं। तो ड्राइंग हम जो लेते हैं पार्टनर से वो क्रेडिट होती है। ठीक। और उसके बाद फिर जो भी या तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा या तो नेट डिविजिबल लॉस होगा, जो भी है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड करके लिख देते हैं। तो क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड का बात कर रहे हैं हम। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? पहला है आईओसी, दूसरा है सैलरी, तीसरा है कमीशन, चौथा मैंने 4 चीज़ें बोली थी ना, यहाँ तो 3 ही मिल रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। जी हाँ भाई, चौथी चीज़ भी होती है। चौथी चीज़ क्या होती है? चौथी चीज़ ये होती है रिजर्व। हर क्वेश्चन में नहीं, बट कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें एक रिजर्व मेंटेन करना है, दैट इज़ जनरल रिजर्व। तो जब भी क्वेश्चन में रिजर्व की बात करें, जरूरी नहीं वो जनरल रिजर्व हो, कोई सा भी रिजर्व हो सकता है, तो जब भी क्वेश्चन में रिजर्व मेंटेन करने को कहे तो वहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, टू रिजर्व करके।
रिजर्व भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बनाते हैं। अब आपको ये पता होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम रिजर्व पीएल अकाउंट में नहीं बना सकते थे। जी बिल्कुल बना सकते थे, बट एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मतलब ये होता है कि जब हमें प्रॉफिट होगा तभी हम उस चीज़ को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर फर्म को प्रॉफिट ना होता तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलती। तो जब प्रॉफिट होगा तभी ना हम उसका रिजर्व मेंटेन करेंगे। दैट इज द रीजन बाय रिजर्व। फोर्थ नंबर पे हमने रिजर्व क्यों रखा? तो ये चार चीजें हैं जो डेबिट साइड में जाती हैं, किसके? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जाती तो हैं, अब क्यों जाती हैं ये भी जान लेते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, डेबिट साइड में ये चार चीज़ों का जाना, थोड़ा सा दिमाग देख लगाना। नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन, हमने ये पढ़ा था। अब नॉमिनल नेचर का रूल क्या होता है? नॉमिनल नेचर का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म देती है पार्टनर को, जो हमने पढ़ा था, इट वॉज द इंटरेस्ट गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो फर्म जब पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो फर्म के पास से पैसा गया, यानी कि वो उसका एक्सपेंस हुआ। नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी वजह से डेबिट हुआ यहाँ पे। सेम रीज़न सैलरी का भी है, वो भी फर्म देती है पार्टनर को। सेम कमीशन का भी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो इंटरेस्ट होता है जो कि पार्टनर देता है फर्म को, जो उसने अमाउंट विड्रॉ किया रहता है। ये भी हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है। तो अब जब फर्म को पैसा मिलता है तो फर्म के लिए क्या हुआ? वो प्रॉफिट हुआ, ठीक? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फर्म के लिए वो गेन हुआ। तो जब वो गेन कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? ये अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्रेडिट होती है। तो दोस्तों ये समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसे हम क्यों बनाते हैं, और इसमें जितने भी एंट्रीज, ये चार चीज़ें जो जाती हैं डेबिट साइड। हाँ, एक बात और, क्रेडिट साइड भी कुछ चीज़ें जाती हैं, यानी कि क्रेडिट साइड भी दो चीज़ें जाती हैं, उन दोनों के सिवाय कुछ नहीं जाएगा। पहला तो ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस हम पीएल अकाउंट से यहाँ लाएंगे, वो बैलेंस जाएगा। और सेकंड चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा। पहला तो बैलेंस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन दो चीज़ों के सिवाय इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं जाएगा। एक शॉर्ट समरी लेते हैं इस अकाउंट की। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन वो अकाउंट होता है जिसमें कि जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स को होता है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड करना। इस अकाउंट को हम जब बनाते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल लॉस। इस अकाउंट के डेबिट साइड में कितनी चीज़ें जाती हैं? चार चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और अगर रिजर्व दिया है क्वेश्चन में तो रिजर्व जाएगा। और क्रेडिट साइड में इसके दो चीज़ें जाएंगी, पहला ब्रॉड डाउन बैलेंस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये तो पीएल एप्रोप्रिएशन की बात हो गई। इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बस इतनी सी ही चीज़ें जाएंगी और ऐसे ही ये अकाउंट क्रिएट होगा। तो इतनी बात समझ में आई? आइए इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल्स पे बढ़ने से पहले हम एक ये पॉइंट रह गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें ये तीन चीज़ें दी रहेंगी। क्या क्या? रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर्स कमीशन। ये तीन चीज़ें हमें जब भी क्वेश्चन में दी हों, क्या क्या? रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर्स कमीशन। तो जब भी ये तीन चीज़ें क्वेश्चन में अगर दी रहेंगी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम अपने प्रॉफिट को इन तीनों चीज़ों से माइनस करेंगे, यानी कि रेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे और मैनेजर कमीशन देंगे। उसके बाद जो ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा, यानी कि जो उसके बाद का प्रॉफिट आएगा, वो पीएल अकाउंट में ब्रॉड डाउन होगा। यानी कि अगर ये तीन चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं, क्या क्या? रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर्स कमीशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हैं। तो जब भी ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं और कहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन,
तो पहले हम इसे चार्ज करेंगे और वो चार्जिंग कहाँ होगी, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में पहले हम रेंट देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देंगे और मैनेजर कमीशन देंगे। फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा, यानी कि जो ये बैलेंस कैरेज डाउन आएगा, ये बैलेंस ट्रांसफर होगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो ये काम हम करेंगे पीएल अकाउंट वाला, ये चला जाएगा हमारा वर्किंग नोट में। इतनी बात समझ में आई। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। पहले ये आप क्वेश्चन एक बार नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन आपने देख लिया क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है। उनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख एंड 6 लाख ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लोजिंग होती तो निकालना पड़ता। उसके बाद उनकी पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि उन्हें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए एंड बी को सैलरी मिलेगी कितनी, ₹600 एंड 400 मंथली, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10% एनम पर एनम पे। नेट प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च पे कितना, 2,50,000 फर्म का। और क्या लिखा है, बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, मतलब अभी ये जो 3 एडजस्टमेंट दी हुई हैं, इन तीनों में से कोई भी एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद फिर कह रहा है कि ये जो पार्टनर की ड्राइंग है एक्स और वाई की, वो कितनी है, 50,000 एंड 40,000। हमें क्या करना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स एंड वाई का रेशियो कितना दे रखा था, 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज 10 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने कुछ पॉइंट्स याद किए थे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो कि वही चीज़ें इस अकाउंट में जाएंगी। दैट इज, पहला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और अगर रिजर्व दिया है तो वो जाएगा। तो डेबिट साइड में यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, सैलरी दे रखी है, कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन नहीं दे रखा है और रिजर्व नहीं दे रखा है। तो जो चीज़ें दे रखी हैं वो जाएंगी। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और सैलरी दी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देते हैं। 2IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स वाई, एक्स का कितना है, 10% है और एक्स की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, तो यानी कि 10% 5 लाख का 50,000 और 6 लाख का 60,000। एक्स की कैपिटल थी 5 लाख, तो 5 लाख का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 50,000, और वाई की कैपिटल 6 लाख, 6 लाख का 10% 60,000। सो ये इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद इसका सम टोटल, जितना भी सम टोटल है वो मेन कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में। तो अमाउंट कॉलम में कितना आ गया, 1,10,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। अब दूसरी चीज सैलरी, सैलरी दे दो। सैलरी किसको देनी है, एक्स को, वाई को। अब एक्स को कितना देना है, सैलरी देनी है एक्स को 600, बट 600 कितना है, मंथली है, तो हमें क्या देनी है, 600 इंटू 12, यानी कि 7,200। ये जो सैलरी है ये एक्स की है, और वाई की 400 इंटू 12, मंथली सैलरी बोली थी इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक्स की सैलरी 600 पर मंथ, तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 12, 7,200, और वाई की सैलरी 400 पर मंथ, तो 400 इंटू 12, 4,800। अब इसका सम टोटल कर देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 12,000, ठीक। इतना क्लियर है। अब इतना करने के बाद इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, उसके बाद तो कुछ नहीं दे रखा, ना कमीशन दे रखा है ना ही रिजर्व दे रखा है। अब हम आते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या देखा था हमने, पहले हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद
इस कॉलम में हमने और क्या पढ़ा था लाने को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है एक्स का और वाई का। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इसकी एक्स की और वाई की। जब हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, मतलब इस चैप्टर के सीरीज के थर्ड पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दी थी, एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी थी, एक्स की ड्राइंग दी थी 50,000 रुपये, ठीक। 50,000 रुपीज़ इसकी ड्राइंग दी थी और ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया था 10%, तो ये 10/100 हो गया। बट हमने ड्राइंग का फर्स्ट केस पढ़ा था कि जब कुछ भी डेट गिवन ना हो ड्राइंग की, यानी कि ड्राइंग का कुछ भी नहीं दिया है कि ड्राइंग कब कर रहा है, तो हम 6 मंथ लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ₹2500। सेम इसी तरह हम उसका भी निकाल लेंगे, किसका, वाई का। तो एक्स का ड्राइंग आ गया ₹2500। अब इसी तरह हम वाई का भी 2500, इसी तरह हम वाई का भी निकाल लेंगे। तो वाई का हमारा आ जाएगा ₹1000। कैसे आएगा, वाई की ड्राइंग कितनी दे रखी है, वाई की ड्राइंग दे रखी है ₹20,000, ठीक। अब 20,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, तो ये आ गया हमारा 1000। इतना क्लियर है। तो ये इसका सम अप करेंगे टोटल, तो ये आ गया 3,500 बन गया। कोई दिक्कत, क्या किए हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए, एक्स की 50, वाई की 60,000, इन दोनों को कैलकुलेट करके ओवरऑल अमाउंट जो है वो अमाउंट कॉलम में लिखे। फिर सैलरी एक्स की इतनी, वाई की इतनी, इसका सम अप करके ओवरऑल अमाउंट इसमें लिखे। उसके बाद इधर आए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जितना था वो ब्रॉट डाउन किए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितनी आई, एक्स की 2500, वाई की 1000, इन दोनों को सम अप करके 3,500 अमाउंट कॉलम में। अब बैलेंस करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे हमें दिख रहा है कितना, 2,53,500, और क्रेडिट साइड पे हमें कितना दिख रहा है, 1,22,000। यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। तो जब क्रेडिट ज़्यादा होती है, डेबिट कम होती है, तो हमें प्रॉफिट होता है। यानी कि 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट एक्स वाई। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जिस रेशियो में ये दोनों प्रॉफिट शेयर करेंगे वो रेशियो है 3:2। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आया है, 1,31,500। जब हम क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस से माइनस करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 1,31,500, ठीक। कितना आएगा, 1,31,500 करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 1,31,500। अब इसको हमें डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में, यानी कि 3/5 131,500 का एक्स का और 2/5 131,500 का वाई का। इसको एक बार करते हैं, कैसे होगा, जैसे कितना है अमाउंट, 1,31,500 इंटू 3/5, 3:2 का है तो 3/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारा 78,900। तो x का कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, 78,900। इसी तरह हम y का भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे y का आ जाएगा हमारा 52,600 बन गया हमारा अकाउंट। टोटल लिख देंगे टोटल अमाउंट कितना आएगा, 2,53,500, और यहाँ पे भी 2,53,500 बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखे ही थे, कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट कॉलम में, सैलरी कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट कॉलम में, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखे ही थे, इसको टोटल करके अमाउंट कॉलम में। ये तो वर्किंग नोट है, हट भाई तो टोटल अमाउंट कॉलम में डेबिट क्रेडिट बैलेंस किए, क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैलकुलेट किए, बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया ख़त्म। अगर आपको इस अकाउंट बनाने में या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।